नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर सामने है। आपको बता दें, हिमाचल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। जेपी नड्डा का आज रामपुर दौरा प्रस्तावित है, जहां ननखड़ी में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। वहीं रैली में करीब 8,000 लोग हिस्सा लेते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर सामने। हिमाचल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। जेपी नड्डा का रामपुर दौरा प्रस्तावित है, जहां ननखड़ी में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। अब ऐसे में चुनावी हुंकार भरते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रैली में करीब 8,000 लोग हिस्सा लेते नजर आएंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का चुनाव होना है, जिसमें हिमाचल की सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं के हिमाचल पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा प्रस्तावित है, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आएंगे। और इस दौरान हिमाचल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा आज रामपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वहीं रैली में 8,000 लोग मौजूद रहेंगे। ननखड़ी में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। 7वें और आखिरी चरण में हिमाचल में चुनाव होने हैं और साथ ही उपचुनाव भी होना है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वैसे में हिमाचल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। उनका रामपुर दौरा आज प्रस्तावित है, जहां पर चुनावी जनसभा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। ननखड़ी में विशाल जनसभा प्रस्तावित है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आने वाले हैं। उनका रामपुर दौरा प्रस्तावित है। वहीं रैली में करीब 8,000 लोग हिस्सा लेते नजर आएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे को लेकर सामने। आपको बता दें, प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां ऊना में 2 मेगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती प्रियंका गांधी नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें, उप विधानसभा प्रत्याशी राकेश कालिया के पक्ष में वोटिंग करती नजर आएंगी। लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा के पक्ष में भी इस दौरान जनता का समर्थन मांगेंगी। दूसरी जनसभा का कुटलेहड़ के चरौला में आयोजन किया जाना है, जहां विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी विवेक विक्कू के पक्ष में वोट मांगेंगी। वहीं रोड शो में भी इस दौरान प्रियंका गांधी शामिल होती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ ऊना से हमारे सहयोगी पंकज कतना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका गांधी का आज दौरे का दूसरा दिन है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी, क्या कुछ खास बातें रहेंगी इस दौरान? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगभग 10:45 पर प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर जो है वो गगरेट में लैंड करेगा और उसके बाद वो जनसभा को संबोधित यहाँ पर गगरेट में करेंगी। उसके उपरांत, इस जनसभा के उपरांत उनकी 2 जनसभाएं है, तो दूसरा कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव है। तो विवेक शर्मा के पक्ष में जो है वो वहां पर वोट मांगी और साथ में लोकसभा प्रत्याशी जो है सतपाल सिंह रायजादा उसके पक्ष में वोट मांगने की अपील यहाँ पर वो है वो करेंगी। जी, साथ ही पंकज, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल में ऑलरेडी कांग्रेस की विधानसभा में सरकार है, तो ऐसे में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए साख का सवाल किस तरीके से हो जाता है कि 4 सीटों पर यहां पर लोकसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी ने भी एक तरीके से पूरी ताकत हिमाचल में झोंक दी है। जी बिल्कुल, उसी का प्रदेश सरकार जो है लगातार जनता के बीच जा रही है। अपने 14 महीने का कार्यकाल जो है वो प्रदेश सरकार मंच के माध्यम से बता रही है। वहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है। बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, पहले जैसे कि पिछले साल जो राहुल गांधी आए थे, आज प्रियंका गांधी आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती, वो चाहती है क्योंकि सरकार को लगातार कंटिन्यू करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को बता रही हो
बुला रही है और 4 लोकसभा और 6 उपचुनाव को जीतने का पूरा जो है वो प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। उप विधानसभा प्रत्याशी राकेश कालिया के पक्ष में समर्थन मांगती नजर आएंगी। लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा के पक्ष में भी जनता का समर्थन मांगती नजर आएंगी। पंकज, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। दूसरी जनसभा का कुटलेहर के चरौड़ा में आयोजन किया जाना है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के ऊना दौरे को लेकर सामने। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का 1 दिवसीय ऊना दौरा प्रस्तावित, जहां गगरेट, कुटलेहड़ और ऊना में नुक्कड़ सभाएं करते अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। गगरेट में चैतन्य शर्मा के पक्ष में वोटिंग की अपील करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ ऊना से हमारे सहयोगी पंकज कतना लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज अनुराग ठाकुर भी पूरी ताल ठोंकते हुए ऊना में नजर आएंगे। 1 दिवसीय उनका दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि तूफानी दौरा इसे कह सकते हैं। एक ही जगह में 5 विधानसभा क्षेत्र और 5 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज अनुराग सिंह ठाकुर जनसभा और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। अभी पिछले में जोली के जोली में अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो पहुंचने वाले हैं और वहां पर एक विशाल जो नुक्कड़ सभा है, मैं इसको जनसभा ही कहूंगा, पर रखी नुक्कड़ सभा है। काफी यहाँ पर भारी मात्रा में कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और साथ में महिलाओं में काफी जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुबह का समय है तो फिर भी अपना घर का काम काज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में यहाँ पर आए और अनुराग सिंह ठाकुर को समर्थन देने के लिए यहाँ पर जुट गए हैं। जी, साथ ही पंकज, आपसे जानना चाहूंगा, ऊना में किस तरह का सियासी पारा चढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आज प्रियंका गांधी होंगी, वहीं दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर आज नुक्कड़ सभाएं करते हुए ऊना में नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज का दिन बड़ा ही खास होने वाला है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं उनके लिए, प्रियंका गांधी 2 जनसभाएं जो है वो संबोधित करेंगी, वो भी बड़ी जनसभा है। और दूसरी तरफ अगर अनुराग सिंह ठाकुर की बात करें तो वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 15 के आसपास बड़ी नुक्कड़ सभाएं और जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। 8 बजे से अनुराग सिंह ठाकुर का थोड़ा कार्य शुरू होता है तो रात 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो कहने के सवाल है अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाना, ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को अपनी जनसभाओं को बुलाना, ये आज के लिए चैलेंज दोनों पार्टी के लिए रहने वाला है। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले जब अमित शाह आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश भरा था और उसके बाद राहुल गांधी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश की लहर जो है थी। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है आज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप काफी कुछ आज देखने को, काफी बयानबाजी जो है सुनने को मिल सकती है। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर 1 दिवसीय दौरे पर ऊना पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, तमाम जानकारी के लिए। गगरेट, कुटलेहड़ और ऊना में नुक्कड़ सभाएं करते नजर आएंगे। वहीं गगरेट में चैतन्य शर्मा के पक्ष में वोटिंग की अपील अनुराग ठाकुर करते नजर आने वाले हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला में सीडब्ल्यूसी मेंबर शशि थरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड समेत विभिन्न विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शिमला में सीडब्ल्यूसी मेंबर शशि थरूर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। सुबह 11 बजे राजीव भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नजर आएगी। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड समेत विभिन्न विषयों पर उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते शशि थरूर नजर आने वाले हैं।
बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का आज सरका घाट दौरा प्रस्तावित है, जहां जनसंपर्क अभियान में कंगना रनौत शिरकत करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे, चुनावी जनसभा को कंगना रनौत संबोधित करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने, बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का आज सरका घाट दौरा प्रस्तावित। इस दौरान जनसंपर्क अभियान में कंगना रनौत शिरकत करने वाली हैं, वहीं चुनावी जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सरका घाट दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में कंगना इस दौरान शिरकत करने वाली, चुनावी जनसभा को इस दौरान संबोधित करेंगी। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सरका घाट दौरा प्रस्तावित। जनसंपर्क अभियान में इस दौरान कंगना शिरकत करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज सरका घाट के दौरे पर रहेंगी बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोकसभा के अंतिम चरण में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। अब ऐसे में पूरी ताकत झोंकते हुए सभी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत भी इसी बीच आज सरका घाट दौरे पर रहने वाली हैं, जहां पर जनसंपर्क अभियान में कंगना शिरकत करेंगी, लोगों से समर्थन मांगती नजर आएंगी। वहीं चुनावी जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करती कंगना रनौत नजर आएंगी। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के सरका घाट दौरे को लेकर सामने। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण को लेकर सभी प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकते हुए हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहे हैं। वैसे में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का आज सरका घाट दौरा प्रस्तावित है। मंडी संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का आज सराज दौरा प्रस्तावित, जहां जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेते विक्रमादित्य सिंह नजर आएंगे। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जहां एक और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत सरका घाट के दौरे पर रहने वाली है, वहीं अब दूसरी तरफ बात करें तो मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज सराज के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेते नजर आएंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते विक्रमादित्य सिंह नजर आने वाले। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के सराज दौरे को लेकर सामने। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज सराज के दौरे पर रहेंगे, जहां जनसंपर्क अभियान में विक्रमादित्य सिंह हिस्सा लेते नजर आने वाले हैं। चुनावी जनसभाओं को इस दौरान विक्रमादित्य सिंह संबोधित करेंगे और प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के सराज दौरे को लेकर सामने। जनसंपर्क अभियान में इस दौरान हिस्सा लेते कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह नजर आने वाले। चुनावी जनसभाओं को इस दौरान संबोधित करेंगे, जनता से जन समर्थन मांगते नजर आएंगे। प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां इस दौरान गिनवाते नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का सराज दौरा प्रस्तावित है। जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेते विक्रमादित्य सिंह नजर आएंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते विक्रमादित्य सिंह नजर आने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का आज सराज दौरा प्रस्तावित, जनसंपर्क अभियान में इस दौरान हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते विक्रमादित्य सिंह नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के प्रचार के लिए जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने भी जनसभा में मौजूद रही, लोगों से सतपाल रायजादा को वोट करने की अपील की। वहीं प्रत्याशी सतपाल रायजादा और कमलेश ठाकुर का कार्यक्रम में पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।
बता दें कि हमीरपुर में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने चुनावों में प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है और दिन भर कई नुक्कड़ सभाओं में जाकर प्रचार करती नजर आ रही हैं। शिवराज ठाकुर जी कब राजनीति करते करते खुद लेफ्टिनेंट बन गए और हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया। मैं कहना चाहता हूं और दिल्ली की बैठी सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि वो फौज जिसने चाइना से भी युद्ध लड़ा, वो फौज जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, ऐसी फौज जिसमें 15 साल नौकरी करने के बाद जब एक फौजी को पता चलता कि मैं अब पेंशन का अधिकारी हूं, वो तब जॉब छोड़ के अपने घर में आता और खेती बाड़ी करता, अपने परिवार के साथ रहता और उसको पेंशन मिलती थी। फलाना ढिंगा मेरे भाई, अगर मंगलसूत्र का कब बनेंगे? जब 70-72 सोना हो गया। आज मंगलसूत्र का कब बनेंगे? किनकी बात कर रहे हो आप? कहां धर्म पे लड़ा रहे हो आप? महंगाई देख लो मेरी बहनों, जो 1200 का सिलेंडर आज 200 रुपया घटाया उन्होंने। ये देख लेना, अगर इनका राज रहा तो रहने नहीं देना हम लोगों ने। इन्होंने 15 का 2000 तक पहुंचा देना है। और आप जानते हैं कि यही सिलेंडर हमारे कांग्रेस के राज में अभी 10 साल हुए, जिस कांग्रेस को बोलते हैं कि देश को लूट लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर हैं। बीते कल प्रियंका गांधी ने शाहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के वक्त कांग्रेस का एक नेता जनता के बीच रहा, साथ ही पूरी कांग्रेस पार्टी जनता की मदद करने में लगी रही। कपूर जी तो काफी समय लगा, महीने लगे और महीनों के बाद मैं आ पाई। लेकिन जब मैं आई तो मैंने देखा कि किस तरह की तबाही हुई है। देख के दिल टूट सा रहा था कि किस तरह से लोगों ने झेला, घर के घर बह गए और ऐसा लगा कि सड़क ही नदी के अंदर चली गई है पूरी। और जब हम आए महीनों बाद तो हमने देखा कि आधी सड़कें टूटी थी, आधी सड़कों पे हम गुजर के निकले। ये आपदा आई, हमारी नई सरकार बनी थी। आपने खुद देखा होगा कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक नेता, एक मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी आपके बीच आए और बीच रहे। मुझे याद है फोन पे भी जब हम बात करते थे तो कभी कहीं राहत पहुंचाने के लिए चले गए होते, या कहीं हमारे मंत्री कहीं भी फंसे हुए पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए खुद बीच रात तक खड़े रहे। तो पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आपके बीच आई और आपकी मदद, आपकी सहायता करने में लगी रही। 37,000 महिलाओं को जिनकी पेंशन 1050 रुपया थी, हमने 1500 रुपया उनके अकाउंट में डाल दिया है। 18 साल से ऊपर की जितनी भी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, अगर चुनाव आयोग ने हमारे आज सुनवाई होनी है, आज उन्होंने सुनवाई में हमें अधिकार दे दिया, तो 24 घंटे के भीतर जिनके फॉर्म जमा हो गए हैं उनके अकाउंट में 1500 रुपया चला जाएगा। नहीं तो अप्रैल का भी और मई का भी आचार संहिता खत्म होते ही 3000 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। ओपीएस 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने दी। अनाथ बच्चों के लिए योजना हम बनवा के लाए। विधवाओं के बच्चों को सारा सरकारी खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।